एक ऐसा बार जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ करना, तुम वहां भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी अंदर आता है। ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है तो उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। जैसे ही उनकी नजर बाहर जाती है तो वहां से दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी साफ कर दिया जाता है। तभी अचानक उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहां पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। तभी बाथरूम के अंदर लेटा हुआ आदमी सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती है जिनमें लोगों ने किसी वायरस से बचने वाली पीपी किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहां पर मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है। फिर एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं और तभी इनकी नजर वहां पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वह ड्रेनेज के अंदर से होकर यहां से बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। फिर वो 5 ऊपर बार में आने के बाद देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहां गन मिल जाती है जिसे वह चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं। तभी एलिना को वहां पर मोटे आदमी का फोन मिलता है। वो उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है? इस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूं। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 वैक्सीन बची है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। इसलिए एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहां पर बनी एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही है। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। लेकिन तभी ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहां से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे।
इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहां पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। लेकिन अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एलिना के पास जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। तो इसी तरह उस बार में से सिर्फ यही एक लड़की जिंदा होकर बाहर निकल पाती है।